बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से मिल रही है, जहां बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। हाजीपुर में मरई चौक से लेकर सुभाष चौक तक फायरिंग करते ये बदमाश नजर आए। फिलहाल बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बिहार में कैसे बेखौफ बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, एक और तस्वीर सामने आई। अब हाजीपुर से ये तस्वीर सामने आई जब बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हाजीपुर में मरई चौक से लेकर सुभाष चौक तक फायरिंग करते हुए ये बदमाश नजर आए। फिलहाल बदमाश फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर से आया एक बाइक सवार, जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर ही चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। वो पासवान चौक की ओर से आ रहे। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी। मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी। और फिर खोखा, और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था, और फिर आए ना वहाँ एक और खोखा आगे में लोग को मिला तो फिर आके दोबारा ही दिया है खोखा। किसी को निशाना बनाया गया तो ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया? अबे इसका अभी जांच चल रहा है, अब देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है कि कौन था कौन नहीं था, इसका जांच किया जा रहा है। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार होगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:15 पर क्वीन की अंतिम यात्रा शुरू होगी। अंतिम विदाई की खास तैयारियां भी की गई हैं। सत्तर सालों तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने देश पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। वो हर दिल अजीज थी। महारानी का जाना हर किसी को गमगीन कर गया। हर किसी की आंखें नम हो गईं। आखिरी झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिनों से लाखों लोग यहाँ इस वेस्टमिंस्टर हॉल में आकर उन्हें अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या ऐसी खास बात थी उनकी कि आपको यहाँ तक खींच लाई? उन्होंने कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा करा है। उन्होंने अपना नहीं देखा और वो सबके लिए अच्छा चाहती थी। एन अमेजिंग लेडी, आई मीन बहुत ज़्यादा बहुत अमेजिंग थी वो, मैं यही कह सकती हूँ। बकिंगम पैलेस गए और अभी आई कैन सी द लाइन, बहुत लंबी लाइन है उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ब्रिटेन की चहेती क्वीन आज अंतिम सफर पर निकलेंगी। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:14 पर महारानी का ताबूत वेस्टमिनिस्टर से निकलेगा। ताबूत को वेस्टमिनिस्टर से वेस्टमिनिस्टर एबे तक ले जाया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार 3:30 पर वेस्टमिनिस्टर एबे में अंतिम संस्कार की पहली प्रक्रिया होगी। 4:30 बजे महारानी का ताबूत जुलूस के साथ वेस्टमिनिस्टर एबे से वेलिंगटन आर्क पहुंचेगा। शाम 5:30 बजे फ्यूनरल कार से महारानी के ताबूत को वेलिंगटन आर्क से विंडसर कैसल लाया जाएगा। महारानी की अंतिम यात्रा रात 8:30 बजे विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल पर खत्म होगी, जहां महारानी के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की समाधि। इस वेस्टमिंस्टर हॉल में रानी का ताबूत रखा हुआ है, जो कि वेस्टमिंस्टर एबी ले जाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर एबी वो चर्च है जहां से रानी की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफर शुरू हुआ था। ये वही चर्च है जहां रानी की ताजपोशी हुई थी। ये वही चर्च है जहां उनकी प्रिंस फिलिप से शादी हुई थी। पूरे राजसी परंपराओं से ले जाया जाएगा और वहाँ के सेंट जॉर्जेस चैपल में उनके पति के साथ ही उनकी कब्र में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। महारानी की अंतिम यात्रा को लेकर भव्य तैयारी की गई है। अंतिम संस्कार का सिनेमा घरों में भी प्रसारण होगा। सीधे प्रसारण के लिए जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं।
महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए देश विदेश से मेहमान पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार में दुनिया भर के शाही परिवार समेत करीब 500 विश्व नेता भी शामिल होंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंच चुकी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पूरे पारंपरिक तौर तरीके से आज अंतिम विदाई दी जाएगी। वेस्टमिनिस्टर एबे एलिजाबेथ द्वितीय की शादी और ताजपोशी की गवाह बनी और आज उसी जगह पर पहुंचकर एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल का शाही सफर खत्म हो जाएगा। महारानी की अंतिम यात्रा कई मायनों में अलग रहने वाली है। एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए देश विदेश के खास मेहमान जमा हो चुके हैं। इन मेहमानों की लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम शामिल है। महारानी की अंतिम यात्रा की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हो जाएगी। तब दुनिया भर के राजनेता वेस्टमिनिस्टर हॉल में जमा होंगे। महारानी की अंतिम यात्रा में 500 विश्व नेता शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में कुल 2000 लोग शामिल होंगे। रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। अंतिम सफर को देखते हुए हीथ्रो हवाई अड्डे से संचालित होने वाली 100 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है ताकि वेस्टमिनिस्टर एबे में शोर शराबा ना हो। महाराजा चार्ल्स ने ऑपरेशन लंदन ब्रिज की योजना बनाने में शामिल पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। यहाँ आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद की प्रक्रिया से जुड़े कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज दिया गया है। मोहाली में यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों ने देर रात तक यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस के काफी मान मनव्वल के बाद ज्यादातर छात्राएं वापस लौट गए, लेकिन कुछ छात्र रात भर धरने पर बैठे रहे। यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थी हैं वो बाहर आ चुके हैं। जो काले कपड़े डालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मोहाली की हैं, जहां एमएमएस कांड के विरोध में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाम करीब 4 बजे बड़ी संख्या में छात्र मोहाली में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जमा होने लगे। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, छात्रों का गुस्सा भी बढ़ता गया। काले कपड़े पहने छात्र हाथों में मोबाइल की लाइट जलाकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। छात्रों के गुस्से को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छात्र नहीं माने। रात के 11:30 बजने वाले हैं और स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी धरना दे रहे हैं यहाँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी लेवल पे कन्विंस नहीं है, जो प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दावे लगातार किए जा रहे हैं। देर रात तक पुलिस की टीम छात्रों से मान मनव्वल करती रही। आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसमें पुलिस भी उनसे मिली हुई है। यही कोशिश कर रहे हैं कि सच सामने ना आए और इनकी रेपुटेशन वैसे की वैसी रहे कि स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं और ये सच्चे हैं। बस वो यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हुआ है, बट वो अंदर जाके नहीं मान रहे कि कुछ हुआ है। देर रात तक छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस लगातार छात्रों को मनाने की कोशिश करती रही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच सही दिशा में चल रही है। क्या क्या एप्रीहेंशंस क्या क्या थी स्टूडेंट्स की जिनको लेकर बात हो रही थी? कई तरह की थी। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं आई थी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी। वो सारे डाउट्स उनके हमने क्लियर किए, सुबह से कर रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बच्चे अलग अलग वही बात कर जा रहे थे और कोई एक बात करने के लिए स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं कर पाता था। जैसे ही एक बोलता था दूसरे बोलते थे, इसलिए वो कन्फ्यूजन चलता रहा। तो अब ये रात को जब बैठे थे, वी वर फीलिंग बैड कि व्हाई शुड दे सिट हियर, तो हमने दोबारा अप्रोच किया इनको एंड दे सीम कन्विंस्ड। तो उन्होंने एक बार तो अपना जो है धरना उठा लिया। फिलहाल पुलिस के समझाने बुझाने के बाद बड़ी संख्या में छात्र वापस लौट गए। फिर भी कई छात्र धरने पर बैठे रहे।
तो देखिए, मोहाली एमएमएस कांड में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देर रात शिमला से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी युवक के साथी को भी पकड़ा गया है। मोहाली एमएमएस कांड को लेकर छात्रों के गुस्से के बीच चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। आरोपी छात्रा पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में पुलिस ने वीडियो वायरल करने के आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक शिमला के रोहड़ू से पकड़ा गया। आरोपी युवक के पास से 4 मोबाइल फोन मिले हैं। आरोपी को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी युवक 23 साल का बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी युवक के एक साथी को भी पकड़ा है, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। पंजाब पुलिस भी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात मान रही है। हालांकि आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस देने से बच रही है। डिटेल्स अभी हम फर्दर उसमें शेयर करेंगे। फॉर सम रीजंस अभी हम नहीं बता सकते। ग्रीवेंसेस हैं इनके, तो उनको एड्रेस किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी लड़की पुलिस गिरफ्त में है, जबकि 2 अन्य युवक भी पकड़े गए हैं। आरोपी युवक की रोहड़ू में बेकरी की दुकान है और आरोपी छात्रा से वो काफी पहले से ही संपर्क में थे। तो देखिए, इस मोहाली एमएमएस कांड को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। छात्र गुस्से में हैं और यही वजह रही कि रात भर धरना प्रदर्शन चला। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जुड़ गए हैं। सचिन, अभी की स्थिति बताइए और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस मामले को लेकर? जी देखिए, पिछली रात पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब डीआईजी रोपड़ रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर और मोहाली डीसी जो हैं छात्रों को समझा रहे थे। तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में कुछ गलतफहमियां थी कि कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से क्या की गई है इस सारे मामले में। तो छात्रों को सारी कार्रवाई जो है डिटेल में जो है प्रशासन की तरफ से बताई गई, जो धरना दे रहे थे डीएसडब्ल्यू ऑफिस के सामने। और कुछ एक जो मिसकंसेप्शंस थी, कुछ एक जो अफवाहें थी स्टूडेंट्स के बीच में, उनको क्लियर करने की कोशिश जो है प्रशासन ने की थी। और स्टूडेंट्स जो है लार्जली जो है बड़े जो है वो कन्विंस हो गए थे, मान गए थे प्रशासन की बात जो है। और लगभग उसके बाद हम बता दें कि डिस्पेंसरी जो है, यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी जो है, वहां भी जाके बच्चों को चेकिंग कराई गई। बच्चों को ये संदेह था, शक था कि इस डिस्पेंसरी में भी कुछ जो है किसी की जो है मृतक जो है बॉडी जो है वो रखी हो सकती है। तो बच्चों को बाकायदा डिस्पेंसरी में ले जाके वहां उनसे बिल्कुल पूरी चेकिंग जो है डिस्पेंसरी की करवाई गई और उनको ये भरोसा दिलाया गया कि किस तरीके से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो सही नहीं है। तो प्रशासन ने समझाने का काम किया था छात्रों को और छात्र जो है लाजली मान गए थे। पर फिर भी एक गुट था छात्रों का जो मानने को तैयार नहीं था और तकरीबन 3 या 3:30 बजे तक भी वो ग्रुप जो था छात्रों का वो डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बाहर जो है धरना दे रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब छात्रों को ये सारा कुछ समझाया तो पुलिस प्रशासन ने उनसे एक बात की एश्योरेंस भी ली कि आज का दिन जो है, कल आप मतलब कुछ नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में इस तरीके की एश्योरेंस ली है। तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें कि आज छात्र जो है क्या करते हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन करते हैं या स्टूडेंट्स जो है लार्जली कन्विंस हो चुके हैं, जो पुलिस और प्रशासन के जिस तरीके से उनको कार्रवाई को लेकर बताया है कि किस तरीके से सारे मामले में तफ्तीश हो रही है। फिलहाल 24 तारीख तक जो है यूनिवर्सिटी में छुट्टियां कर दी गई हैं। आपको यहाँ गेट के विजुअल्स दिखाते हैं। यहाँ गेट पे जो नजर बना के रखिए पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को अब हम दिखाते हैं वो पूरा मामला आज उसके सामने आने के बाद पूरे एमएमएस कांड का बवाल छिड़ गया। पूरा मामला क्या है, वो वीडियो कौन सा है और क्यों मच रहा है बवाल, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। क्यों प्लीज मारो एक तरफ? कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? ये वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है, जिसमें हॉस्टल की वार्डन एक लड़की को बुरी तरह से डांट फटकार रही थी। वार्डन उससे पूछ रही थी कि उसने दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो क्यों बनाए। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। क्यों प्लीज मारो एक तरफ? कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की?
हम आपको बता दें कि इस वीडियो में गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन जिस लड़की को डांट रही है उस पर बेहद संगीन इल्जाम है। इल्जाम हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरा छुपाने का। इल्जाम हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं के अश्लील एमएमएस तैयार करने का। और इल्जाम लड़कियों के वो अश्लील एमएमएस अपने बॉयफ्रेंड को भेजने का। क्यों करती है? किसके कहने पे करती है? किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? कौन लड़का है वो? कहाँ का है वो? अब तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही है वीडियो। शिमला का तू कहाँ से है? जानता तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी। वीडियो में नजर आ रही इस लड़की को मोहाली एमएमएस कांड की मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस लड़की के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपको इसका नाम और इसकी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन इस लड़की के घिनौने कांड की पूरी कहानी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मामला एक ऐसी नामी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है जहां हजारों छात्राएं पढ़ती हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली वो तमाम छात्राएं एमएमएस कांड का खुलासा होने के बाद से ही बेहद डरी हुई हैं। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो बाढ़ से कराह रहा है। पाकिस्तान को बचाने की फिक्र ना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को है और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को। जनता बाढ़ से बेहाल है, घर तबाह हो चुके हैं, रहने को टेंट तक नहीं है और अब शहरों में ठहरे बाढ़ के पानी से महामारियां फैलने लगी हैं। मच्छर खाने पे मलेरिया थी पे बुखार, अब पानी नहीं जानवर के घास बास नहीं है चाचा, इधर पानी सही नहीं है, घास नहीं है, काला घाव हो गया है। पाकिस्तान गले तक पानी में डूबा हुआ है और पाकिस्तान के नेता अपनी अपनी सत्ता की नैया के खेवैया बने हैं। शहबाज शरीफ सत्ता बचाए रखने की मिशन पर हैं और इमरान खान आर्मी चीफ के साथ मिलकर किसी भी तरह सत्ता में वापसी चाहते हैं। जिस जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाना है वो सैलाब में डूबकर मर रही है। सैलाब के महीने भर बाद भी पाकिस्तान के बड़े इलाके से पानी नहीं निकला है। पूरा सिंध ही सिंधु नदी जैसा दिख रहा है। लोग बाग गृहस्थी का बचा कुचा सामान बक्से में भरकर जुगाड़ू नाव बनाकर सैलाब से जान बचाने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में हाल कुछ इसी तरह का है। माफ करें, लोगों का खुसूसन साउथ पंजाब में बड़ा बुरा हाल है। इसी तरह सवात में और डीआई खान, टांग, करवाना, इन जगहों पे बहुत बुरा हाल है। कुछ लोगों को सूखी जमीन मिल भी गई है तो सूखी रोटी तक मुश्किल से नसीब हो रही है। खाट तिरपाल का जुगाड़ करके जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन बाढ़ अब महामारी लेकर आई है। ये उसी पाकिस्तान के बच्चे हैं जिसकी बेहतरी की कस्में उठाकर शहबाज शरीफ और इमरान खान सत्ता तक पहुंचे हैं। ये बच्चे बाढ़ से उपजी बीमारियों की चपेट में हैं। बीमारी की सबसे बड़ी वजह बने हैं बाढ़ के ठहरे पानी में पैदा होने वाले मच्छर। टिड्ढे जितने बड़े आकार के ये मच्छर पाकिस्तान में महामारी फैला रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मलेरिया, डेंगू, डायरिया फैल रहा है। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को त्वचा से जुड़े खतरनाक रोग हो रहे हैं। सिंध में रोजाना 20,000 नए मरीज मिल रहे हैं। लाखों लोग खुले में तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं
मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। हमारे पास डेली यहाँ पे मलेरिया के टेस्ट के लिए केसेस आते हैं 290-295 केसेस आते हैं और उसमें 60 to 70% पॉजिटिव आ जाते हैं मलेरिया के लिए। तो सबसे ज़्यादा केसेस अभी मलेरिया के आ रहे हैं, गैस्ट्रो भी है, डायरिया है, टाइफाइड है और स्किन डिजीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का कहना है कि अभी सिंध बलूचिस्तान के शहरों से पानी निकलने में कई महीने लगेंगे। मतलब साफ है कि बीमारी अभी और भयंकर रूप लेने वाली है। पाकिस्तान का 70% इलाका पानी में डूबा हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान फसलों, अनाज और खाने पीने की चीजों का हुआ है। अनाज और सब्जियों के संकट से महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की मंडियों में टमाटर 500 रुपए किलो के भाव तक पहुंच गया है। प्याज 400 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। आलू शतक पार करके 120 के दाम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की मंडियों में सब्जियां बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के क्षेत्र से आती हैं। ये तीनों ही इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सब्जियों की तंगी के चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर से मदद मांगते फिर रहे हैं और पाकिस्तान की जनता उन्हें कोस रही है। लोग भिखारी रजिस्टर हो गए इंटरनेशनल के, हम इंटरनेशनल भिखारी, और अब हम जिस मुल्क के पास मांगने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, आगे मांगने जाओ। यही तो मेन रीजन है कि आपके पासपोर्ट की टके की इज्जत नहीं रही। पाकिस्तान में लोगों को तो छोड़िए, पशुओं के खाने तक के लिए प्रबंध नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के किसान अपने पशुओं को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, क्योंकि पशु भूखे मरे तो कुछ नहीं मिलेगा और बिक गए तो थोड़ा सा ही सही कुछ दाम तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धरती डूबने से हालत ये हो गई है कि पशुओं के चरने लायक घास तक नहीं बची है। जगह जगह पशुओं के कंकाल दिख रहे हैं। इसीलिए लाखों के मवेशी किसानों को कौड़ियों के दाम बेचने पड़ रहे हैं। बाढ़ की वजह से 9,30,000 से ज्यादा मवेशी मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मवेशी सिंध प्रांत में मारे गए हैं। अकेले सिंध प्रांत में 2,10,000 मवेशी भूख से मारे गए हैं। एटम बमों के जोर पर ऐंठने वाला, हमेशा बारूद के ढेर पर बैठने वाला पाकिस्तान रोटी रोटी के लिए तरस रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार उसके हुक्मरान ही हैं, जिन्होंने मुल्क के भले से ज्यादा अपना भला सोचा। और अब जब पाकिस्तान की जनता डूब रही है, तब भी नेता अपनी सत्ता बचाने से ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात ताइवान में आए भूकंप की, जिसने ताइवान में भारी तबाही मचाई है। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ बड़ी इमारतें गिर भी गई हैं। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि पटरी पर खड़ी ट्रेन ऐसे हिचकोले खाने लगी जैसे हवा में पत्ते हिलते हैं। This is the biggest one we felt yet. This is definitely the biggest one we felt yet. कहावत है पांव तले जमीन खिसकना, लेकिन जब धरती भूकंप के झटकों से डोलती है तो असल में पांव तले जमीन खिसक जाती है। देखिए धरती पर मजबूती से कसी पटरियां कैसे हिल रही हैं और कैसे लाखों टन वजनी ट्रेन इधर उधर डोल रही है। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री जान बचाने के लिए पिलर के पास सिकुड़े बैठे हैं। इन्हीं यात्रियों ने कुदरत की बेतहाशा ताकत का ये वीडियो बनाया है। शनिवार को ताइवान ने पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 थी, लेकिन रिक्टर स्केल पर अभी और ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने वाली थी। रविवार को दोपहर 2:44 पर सिस्मोग्राफ पर खतरनाक एस वेव बनने लगी और ताइवान फिर से डोलने लगा। भूकंप इतना तेज था कि भारी भरकम पुल कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गया। लोग इमारतों से निकलकर भागने लगे।
अफरा तफरी मच गई, बिल्डिंगें गिरने लगी, मलबे का गुबार बाजार में उड़ने लगा। भूकंप आते ही बाजारों में शोर मचा। देखिए भूकंप के झटके से बाजार में खड़ी ट्रेन का ये भारी भरकम मॉडल कैसे हिल रहा है। हिलती धरती से लोगों को चक्कर आने लगे तो एक दूसरे को थाम कर खड़े हो गए। ज़लज़ले के झटकों से दुकानों का सामान इधर उधर बिखर गया। धरती हिली तो सड़क में दरारें भी पड़ गईं। सड़क पर चलती गाड़ियां इधर उधर हो गईं और पुल ध्वस्त हो गया। अब भूकंप से हुए नुकसान की तस्वीरें देखिए। घर के भीतर बनाए गए इस वीडियो को देखिए। झूमर और सजावटी सामान सब हिचकोले खा रहे हैं। This is the biggest one we felt yet. This is definitely the biggest one we felt yet. It's still going, still shaking, still shaking. ताइवान में बीते 2 दिन में इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरीके से जल गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। यह हादसा जम्मू के पठानकोट हाईवे पर हुआ है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू के कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर यह हादसा हुआ। ट्रक में अचानक आग लगी और ये ट्रक पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में सूचना मिलती है और उसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर फायर फाइटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। रात करीब 1:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कैरिबियाई आइलैंड पुएर्तो रिको में तूफान फियोना की वजह से बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। वहां की तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। पहाड़ी से घिरे शहर उटाडो में एक बड़ा पुल तेज धार में बह गया। एक स्थानीय नागरिक ने पुल के बहने की तस्वीरें देखिए किस तरह एक बड़ा पुल तेज धार में पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा और भारी पुल पानी की तेज धार में बहता हुआ नजर आ रहा है। कैरिबियाई द्वीप पुएर्तो रिको में तूफान और बारिश के बाद कुछ ये स्थिति नजर आ रही है। देखते ही देखते तेज धार में ये मेटल से बना हुआ बड़ा और भारी पुल बह गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और क्योंकि हर जगह एक दूसरे शहर से संपर्क भी टूट रहा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो तेज बहाव में ये बड़ा पुल बहता हुआ नजर आया। पहाड़ी से घिरे शहर उटाडो की ये तस्वीरें हैं जहां एक बड़ा पुल तेज धार में बह गया। वहां मौजूद किसी शख्स ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। बात बड़ी खबर की, बिहार की बात करेंगे जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में भी सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। तो बाइक सवार बदमाशों ने हाजीपुर में भी फायरिंग की। बेगूसराय की घटना कुछ दिन पहले सामने आई, कुछ वैसा ही मामला हाजीपुर से सामने आया। बिहार में हर दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने मरई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की। उधर से आया एक बाइक सवार जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। वो पासवान चौक की ओर इशारा। वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के जरिए पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी। मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी। और फिर खोखा
और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था, और फिर आए ना वहाँ तो एक और खोखा आगे में को मिला तो फिर आके दोबारा ही दिया। किसी को निशाना बनाया गया कि ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया है? अबे इसका अभी जांच चल रहा है, अब देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है, कौन था कौन नहीं था, इसका जांच किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है और मौके पर गोली के निशान छोड़ गए हैं। ऐसे में पुलिस को अब सीसीटीवी का सहारा है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक शहर में फायरिंग की वारदात होने लगी है, उससे सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, इस पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक कुमार भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि बेगूसराय में क्या कुछ हुआ था। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, हाजीपुर में आखिर क्या कुछ हुआ है। बेगूसराय में जहां 4 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर 25 से 30 किलोमीटर तक चलते रहे और अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते रहे, जिसमें 10 लोगों को उन्होंने घायल किया, एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसी ही कुछ घटना अब हाजीपुर में भी हुई, जिसके बाद वहां के लोगों में दहशत है। शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर सीधा, हमारे सहयोगी। शशांक, अभी तक हाजीपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पुलिस जुटा पाई है? क्योंकि जिस तरह से बयान पुलिस की तरफ से दिया गया वो देखकर साफ लग रहा है कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं अभी भी। जी देखिए, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। सीसीटीवी का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है, जांच जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई सफलता मिली नहीं है। 500 मीटर तक हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी निकल गए हैं। मंशा क्या थी, दहशत फैलाना मंशा था या कोई निशाने पर थे, इसका खुलासा पुलिस अभी नहीं कर पाई है। जांच जो है जरूर अभी चल रहा है। एक बाइक पे 2 लोग थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन कितने राउंड फायरिंग एग्जैक्ट हुई है ये भी पुलिस अभी बताने की स्थिति में नहीं है। दोनों अपराधी जो है फायरिंग करते हुए शहर में घुस गए हैं, तो उनकी तलाश के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है शशांक कि अपराधियों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हो गए? बेगूसराय में क्या कुछ हुआ हमने देखा, अब उसी पैटर्न पर ये घटना हो जाती है हाजीपुर में। अजी देखिए, अपराधी जरूर बेखौफ दिख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, बेगूसराय की तरह ये भी घटना हुई है, तो अपराधियों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। जरूरी है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट में नजर आ रही है। गश्ती टीम भी आजकल नजर नहीं आती है रात के समय में, तो ये भी एक कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल शशांक, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 200 करोड़ ठगी केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज फिर पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। इसके पहले जैकलीन से ईओडब्ल्यू की टीम 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जो कि उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। एक बार फिर आज जैकलीन से पूछताछ होगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे महंगे गिफ्ट बटोरना अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भारी पड़ गया है। कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जैकलीन से आज फिर सवाल जवाब करेगी। ईओडब्ल्यू जैकलीन से 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले बुधवार को पूछताछ हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक 50 सवाल पूछे गए थे। पूछताछ के दौरान जैकलीन काफी परेशान दिखी थी, ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आज फिर पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक महाठग सुकेश ने जैकलीन और उनके परिजनों को महंगे गिफ्ट्स और करोड़ों रुपए दिए थे, जिसके बाद से जैकलीन पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और फैशन डिजाइनर लीपाक्षी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कैरिबियाई आइलैंड पुएर्तो रिको में तूफान आ गया है। तूफान फियोना की वजह से आई बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पहाड़ी से घिरे शहर उटारो की तस्वीरें, जहां एक बड़ा पुल तेज धार में बह गया। एक स्थानीय नागरिक ने पुल के बहने की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। देखिए किस तरह एक बड़ा पुल तेज धार में बहता हुआ नजर आ रहा है। तूफान से ये पुल बह गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फियोना की वजह से ये बाढ़ बारिश आई और उस वजह से भयानक तबाही का मंजर उटाडो में देखने को मिला।
और अब बात ताइवान की। देखिए, ताइवान में भूकंप आया जिसने ताइवान में भारी तबाही मचाई है। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ बड़ी इमारतें गिर भी गई हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पटरी पर खड़ी ट्रेन ऐसे हिचकोले खाने लगी जैसे हवा में पत्ते हिलते हैं। This is the biggest one we felt yet. This is definitely the biggest one we felt yet. कहावत है पांव तले जमीन खिसकना, लेकिन जब धरती भूकंप के झटकों से डोलती है तो असल में पांव तले जमीन खिसक जाती है। देखिए धरती पर मजबूती से कसी पटरियां कैसे हिल रही हैं और कैसे लाखों टन वजनी ट्रेन इधर उधर डोल रही है। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री जान बचाने के लिए पिलर के पास सिकुड़े बैठे हैं। इन्हीं यात्रियों ने कुदरत की बेतहाशा ताकत का ये वीडियो बनाया है। शनिवार को ताइवान ने पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए तो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 थी, लेकिन रिक्टर स्केल पर अभी और ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने वाली थी। रविवार को दोपहर 2:44 पर सिस्मोग्राफ पर खतरनाक एस वेव बनने लगी और ताइवान फिर से डोलने लगा। भूकंप इतना तेज था कि भारी भरकम पुल कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गया। लोग इमारतों से निकलकर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, बिल्डिंगें गिरने लगी, मलबे का गुबार बाजार में उड़ने लगा। भूकंप आते ही बाजारों में शोर मचा। देखिए भूकंप के झटके से बाजार में खड़ी ट्रेन का ये भारी भरकम मॉडल कैसे हिल रहा है। हिलती धरती से लोगों को चक्कर आने लगे तो एक दूसरे को थाम कर खड़े हो गए। ज़लज़ले के झटकों से दुकानों का सामान इधर उधर बिखर गया। धरती हिली तो सड़क में दरारें भी पड़ गईं। सड़क पर चलती गाड़ियां इधर उधर हो गईं और पुल ध्वस्त हो गया। अब भूकंप से हुए नुकसान की तस्वीरें देखिए। घर के भीतर बनाए गए इस वीडियो को देखिए। झूमर और सजावटी सामान सब हिचकोले खा रहे हैं। This is the biggest one we felt yet. This is definitely the biggest one we felt yet. It's still going, still shaking. Still shaking. ताइवान में बीते 2 दिन में स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं। देखिए मोहाली में यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने देर रात तक यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के काफी मान मनोबल के बाद भी ज्यादातर छात्र वापस हालांकि लौट गए, लेकिन कुछ छात्र रात भर धरने पर डटे रहे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थी हैं वो बाहर आ चुके हैं। जो काले कपड़े डालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं। हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मोहाली की हैं, जहां एमएमएस कांड के विरोध में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाम करीब 4 बजे बड़ी संख्या में छात्र मोहाली में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जमा होने लगे। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे जैसे शाम ढलती गई छात्रों का गुस्सा भी बढ़ता गया। काले कपड़े पहने छात्र हाथों में मोबाइल की लाइट जलाकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे।
छात्रों के गुस्से को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छात्र नहीं माने। रात के 11:30 बजने वाले हैं और स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी धरना दे रहे हैं यहाँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी लेवल पे कन्विंस नहीं हैं, जो प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दावे लगातार किए जा रहे हैं। देर रात तक पुलिस की टीम छात्रों से मान मनव्वल करती रही। आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसमें पुलिस भी उनसे मिली हुई है। यही कोशिश कर रहे हैं कि सच सामने ना आए और इनकी रेपुटेशन वैसे की वैसी रहे कि स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं और ये सच्चे हैं। बस वो यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हुआ है, बट वो अंदर जाके नहीं मान रहे कि कुछ हुआ है। देर रात तक छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस लगातार छात्रों को मनाने की कोशिश करती रही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच सही दिशा में चल रही है। क्या क्या एप्रीहेंशंस क्या क्या थी स्टूडेंट्स की जिनको लेकर बात हो रही थी? कई तरह की थी। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं आई थी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी। वो सारे डाउट्स उनके हमने क्लियर किए, सुबह से कर रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बच्चे अलग अलग वही बात कर जा रहे थे और कोई एक बात करने के लिए स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं कर पाता था। जैसे ही एक बोलता था दूसरे बोलते थे, इसलिए वो कन्फ्यूजन चलता रहा। तो अब ये रात को जब बैठे थे, वी वर फीलिंग बैड कि व्हाई शुड दे सिट हियर, तो हमने दोबारा अप्रोच किया इनको एंड दे सीम कन्विंस्ड। तो उन्होंने एक बार तो अपना जो है धरना उठा लिया। फिलहाल पुलिस के समझाने बुझाने के बाद बड़ी संख्या में छात्र वापस लौट गए। फिर भी कई छात्र धरने पर बैठे रहे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अमनदीप, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी भी छात्र वहां पर मौजूद हैं दफ्तर के बाहर? एक तरीके से कल रात को जो कोशिश हुई थी कि छात्रों का धरना पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्या वो हो पाया है? छात्र वापस लौटे? जी बिल्कुल, जो धरना छात्रों का चल रहा था वो रात करीब 1 से 1:30 बजे के करीब जो है वो समाप्त कर दिया गया था। डीआईजी और डीसी खासतौर पे मोहाली प्रशासन की तरफ से अपने तौर पे उनसे बात की गई। उससे बाद जो प्रोटेस्ट था जो सीजू में चल रहा था वो अभी हटा लिया गया। पर अभी ये बड़ी बात ये है कि 24 तक जो छुट्टी का वो ऐलान कर दिया गया है। तो छात्र जो हैं खासतौर पे लड़कियां वो घर को जा रही हैं, अपने अपने घर को जा रही हैं। कुछ के पेरेंट्स उनको यहाँ से लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ और प्रोटेस्ट ने उग्र रूप धारण कर लिया। बड़ी गिनती में छात्र छात्राएं यहाँ पे इकट्ठी हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अभी खास तौर पे इस गेट के अंदर जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ छात्र हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि 24 तक नॉन टीचिंग डे का ऐलान किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और खास तौर पे कुछ के पेरेंट्स हैं जहाँ खुद भी छात्र छुट्टी के मद्देनजर यहाँ से जा रहे हैं। पर खास तौर पे जो सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ कल बड़ी गिनती में जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, वो इकट्ठा हुए, चाहे इस यूनिवर्सिटी के हो जा और बाहर के। पर खास तौर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद प्रशासन खासतौर पे डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर की तरफ से अपने तरफ से जो छात्र से उनसे बात करने की कोशिश की, स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की। जो उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। खासतौर पे जो एक यहाँ पे डिस्पेंसरी थी उसको भी चेक करवाया गया कि हाँ, जो सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से उठाए जा रहे थे कि अंदर कोई लाश या इस तरह का कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन को की तरफ से जो सबूत हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ 1-2 मांगे और थी। हॉस्टल का जो समय था उसको बढ़ाने की मांग की गई थी, वार्डन को हटाने की मांग की गई थी और तमाम जो मांगे स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई, यूनिवर्सिटी प्रशासन और खासतौर पे मोहाली प्रशासन की तरफ से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और रात करीब 1 से 1:30 बजे ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था उसको समाप्त करवा दिया गया। ठीक है मनदीप, आप आगे भी नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, इसी वजह से कुछ छात्र अपने घर वापस लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हर अपडेट आपको इस मामले से जुड़ा हम देते रहेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं बिहार की, जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। बिहार में हर दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने मरई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की। उधर से आया एक बाइक सवार, जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। वो पासवान चौक की ओर से आ रहे हैं।
वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के जरिए पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी। मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी। और फिर खोखा और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था और फिर आए ना वहाँ तो एक और खोखा आगे में लोग को मिला तो फिर आके दोबारा ही लिए खोखा। किसी को निशाना बनाया गया कि ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया है? अभी इसका अभी जांच चल रहा है, अब देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है, कौन था कौन नहीं था, इसका जांच किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है और मौके पर गोली के निशान छोड़ गए हैं। ऐसे में पुलिस को अब सीसीटीवी का सहारा है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक शहर में फायरिंग की वारदात होने लगी है, उससे सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार होगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:15 पर क्वीन की अंतिम यात्रा शुरू होगी। अंतिम विदाई की खास तैयारियां भी की गई हैं। दुनिया के दिग्गज नेता महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं करीब 500 नेता अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाशक्तियों की श्रद्धांजलि, यानी कि अलग अलग देशों से राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। भारत, फ्रांस, यूक्रेन, इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सभी जगह से राष्ट्र प्रमुख और दिग्गज पहुंचे हैं महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए। सत्तर सालों तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने देश पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। वो हर दिल अजीज थी। महारानी का जाना हर किसी को गमगीन कर गया, हर किसी की आंखें नम हो गईं। आखिरी झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई दिनों से लाखों लोग यहाँ इस वेस्टमिंस्टर हॉल में आकर उन्हें अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या ऐसी खास बात थी उनकी कि आपको यहाँ तक खींच लाई? उन्होंने कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा करा है। उन्होंने अपना नहीं देखा और वो सबके लिए अच्छा चाहती थी। An amazing lady, I mean, बहुत ज़्यादा बहुत अमेजिंग थी वो, मैं यही कह सकती हूँ। बकिंगम पैलेस गए और अभी आई कैन सी द लाइन, बहुत लंबी लाइन है उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ब्रिटेन की चहेती क्वीन आज अंतिम सफर पर निकलेंगी। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:14 पर महारानी का ताबूत वेस्टमिनिस्टर से निकलेगा। ताबूत को वेस्टमिनिस्टर से वेस्टमिनिस्टर एबे तक ले जाया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार 3:30 पर वेस्टमिनिस्टर एबे में अंतिम संस्कार की पहली प्रक्रिया होगी। 4:30 बजे महारानी का ताबूत जुलूस के साथ वेस्टमिनिस्टर एबे से वेलिंगटन आर्क पहुंचेगा। शाम 5:30 बजे फ्यूनरल कार से महारानी के ताबूत को वेलिंगटन आर्क से विंडसर कैसल लाया जाएगा। महारानी की अंतिम यात्रा रात 8:30 बजे विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल पर खत्म होगी, जहां महारानी के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की समाधि। इस वेस्टमिंस्टर हॉल में रानी का ताबूत रखा हुआ है, जो कि वेस्टमिंस्टर एबी ले जाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर एबी वो चर्च है जहां से रानी की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफर शुरू हुआ था। ये वही चर्च है जहां रानी की ताजपोशी हुई थी। ये वही चर्च है जहां उनकी प्रिंस फिलिप से शादी हुई थी। पूरे राजसी परंपराओं से ले जाया जाएगा और वहाँ के सेंट जॉर्जेस चैपल में उनके पति के साथ ही उनकी कब्र में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। महारानी की अंतिम यात्रा को लेकर भव्य तैयारी की गई है।
अंतिम संस्कार का सिनेमा घरों में भी प्रसारण होगा। सीधे प्रसारण के लिए जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।